डियर स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेकंड पार्ट था आज मैं वो कराने जा रहा हूं कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस तरीके से होता था और उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आज आपके सामने यूपी पीसीएस और आईएएस के पीटी के क्वेश्चन हिस्ट्री से कैसे होंगे वो हम आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे व्यापारिक प्रमाण की बात की जाएगी और व्यापारिक प्रमाण की बात की जाए तो कई तरीके से अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे व्यापारिक प्रमाण के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के साम्राज्य सारगोन के अभिलेख से हड़प्पा वासियों को जानकारी हुई थी। कहां से? ये पीटी का क्वेश्चन हो सकता है, सारगोन के अभिलेख से। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि दिलमुन बहरीन में है, ठीक है, जो कि मकरान की खाड़ी से होता था। मेलुहा हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक हमारे यहाँ जहाज लाते हैं, यानी ये बोला गया कि मेलुहा पर हमारे यहाँ की जहाजें खड़ी रहती थी। इस व्यापार में दिलमुन का मध्यस्थ की भूमिका यानी इस प्लेस ने मध्यस्थ की भूमिका को निभाया है। तो मैंने जो गोला गोला किया है यहां से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात व्यापारिक संतुलन की हम बात करेंगे तो किस तरीके से व्यापारिक संतुलन इनके पक्ष में था। ये हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था पूरे तरीके से, यानी व्यापार की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में व्यापारिक संतुलन था या नहीं था। ओके, इस विकसित व्यापारिक तंत्र ने नगरों के उदय को प्रोत्साहित किया है और प्रशासनिक जो केंद्र थे उनके रूप में मोहनजोदड़ो नगर अस्तित्व में आया, यानी जो व्यापार का मुख्य केंद्र है। यह प्रश्न हो सकता है कि व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, जो कि आर्थिक प्रगति के लिए जाने गए हैं। आपसे यह प्रश्न हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में व्यापार के मुख्य केंद्र कौन से थे, तो पहला कौन सा है? हड़प्पा, और दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब यहां पर सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर देखा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था है और चतुर्वर्ण व्यवस्था में प्रोसेस है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र उत्तर भारत में देखने को मिलता है, वहीं आप आगे चल के देखेंगे इंडस वैली में तो ब्राह्मण मुख से अच्छा बोलता है, क्षत्रिय भुजाओं से अच्छा है, वैश्य जंघा से मोटा है और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता था। लेकिन यहां अभी ऐसी कोई बात नहीं है। द्विवर्ग व्यवस्था है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। यहां पर यह देखने को मिलेगा। आधार क्या है? रंग, कर्म और जन्म, यानी लोग आपस में रंग के आधार पर, कर्म के आधार पर और जन्म के आधार पर ये बटे हुए थे पूरे तरीके से। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक तरीके से बना दोगे और इजिली गोइंग ऑन ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब डियर इनमें हम बात करेंगे तो ये पूछा गया है कि सर्वाधिक भूमध्य संख्या यानी सर्वाधिक संख्या में भूमध्य सागरीय कौन सी प्रजाति थी, तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति सबसे ज्यादा थी। ठीक है, हड़प्पाई समाज शांतप्रिय समाज था और इसमें जो सर्वाधिक प्रजाति के लोग हैं वो कौन से हैं? भूमध्य सागरीय। ये भी पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हड़प्पाई समाज में बोथल से यानी युग्मित समाधान कहां से मिले हैं, तो यहां पर बोला गया है कि युग्मित समाधान के साथ भी मिले हैं और ये क्या है? लोथल। ये मैं सही कर देता हूं, एरर हो गया है। लोथल से डेड बॉडी एक साथ यानी जॉइंट्स पेयर के रूप में दफनाई गई हैं। हड़प्पाई समाज में लोथल से युग्मित समाधान के साथ मिले हैं। इससे यह लगता है क्या इस समाज में हो सकता है सती प्रथा जैसे ही एविडेंस रहा होगा। साय सज्जा पर विशेष बल दिया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, यानी आभूषण की बात की जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। तांबे का दर्पण होता था, हाथी दांत से निर्मित बना हुआ कंगा भी मिला है, यानी कॉम्बिंग का काम ये करते हैं। ठीक है, लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला है। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो पाकिस्तान में एक जगह है चन्नू दड़ो। कौन सी? चन्नू दड़ो। ये चन्नू दड़ो से देखिए लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसका मतलब इनकी हाई टेक्नोलॉजी है या नहीं है? ये हाई टेक्नोलॉजी से भी परिचित थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ये कपास की जानकारी रखते थे, सूती कपड़ा यहां पर मिला है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉटन का यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन के लिए ये पासा खेलते थे, डाइस चेस खेलते थे। और यहां से हम देखेंगे लोथल से, देखो ये रॉन्ग हो गया, मैं यहां पर सही कर देता हूं। लोथल से पासा मिला है और शतरंज मिला है, यानी चेस और डाइस मिला है। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के लिए पूर्ण समाधिकरण पर जोर दिया गया था। देखिए समाधिकरण क्या होता है और पूर्ण समाधिकरण क्या होता है और आंशिक समाधिकरण क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद में पूरे तरीके से जला देना दाह संस्कार हो जाएगा और उसे दफना देना
वो पूर्ण समाधिकरण कहलाएगा। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ चीजें अलग देखने को मिली हैं कि मरने के बाद में जंगलों में फेंक दिया जाता था तो मांस पंछी वगैरह खा जाते थे, उसके स्केलेटन को दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखने को मिला है कि अंत्येष्टि के प्रोसेस में पूर्ण समाधिकरण था, यानी ये लोग पूरे तरीके से परिचित थे इस बात से। साथ ही आंशिक समाधिकरण जैसे मैंने अभी बताया कि मरने के बाद जंगल में फेंक दिया और उसका जो मांस था वो पशु पक्षी खा गए और उसका जो स्केलेटन बचता था उसे दफना देते थे, तो इसको कहते थे आंशिक समाधिकरण। ओके, दाह संस्कार यानी मरने के बाद में जला देना। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसे R37 के नाम से जाना गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये मिला है लेकिन कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, एक जगह से R37 के नाम से जाना गया है डियर। ओके, इसी प्रोसेस में अन्य तत्व भी निकल के आते हैं, जैसे लिपि की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो लिपि है वो है ब्रस्टोफेडन लिपि। मैं यहां पर लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ब्रस्टोफेडन या फिर जिगजैग भी कह सकते हैं, जिगजैग या फिर सर्पलाकार भी कह सकते हैं। ये कई तरह की ये मिली है, यानी मोहरें मिली हैं, ताम्रपत्र मिला है, मिट्टी के बर्तन मृदभांड मिले हैं और लिपि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन लिपि इंडस वैली की अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये लिपि चित्राधार है पेंटिंग के आधार पर। देखिए मैंने फिगर दिया आपको, इस तरीके की लिपि थी। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह यू के आकार के मिले हैं। ये पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि मिला है उसका आकार किस तरीके से था, यू के आकार का। देखो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यू के आकार की बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये इस तरीके से ये सब दिखाई दे रहा है आपको, यू के आकार में ये सब बना हुआ है। देखिए इस तरीके से ये सब इजीली गोइंग ऑन, आप अपने सवाल को पहचान लेंगे। देखिए यू, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिपि में सर्वाधिक जो एविडेंस मिले हैं वो यू के आकार के मिले हैं यहाँ पे, जबकि जीव के चिन्हों में मछली का चिन्ह ज्यादा मिला है, चित्र सर्वाधिक मिला है। धौलावीरा से एक द्वार शीश पर अंकित बोर्ड भी मिला है जिससे लिपि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ पर धौलावीरा की बात आई तो धौलावीरा से ये लगता है कि यहाँ से क्या मिला है, तो इसमें ये लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में, यानी धौलावीरा में ये लोग लिपि का तो प्रयोग करते थे। इसी प्रोसेस में प्यारे बच्चों परीक्षा के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मोहरों की भी बात हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली हैं। मोहरें तांबे की बनी होती थी और सैलखड़ी की बनी होती थी। सैलखड़ी क्या है, मुलायम पत्थर, ये मैंने मेंशन कर दिया है। आयताकार होती थी और वर्गाकार होती थी, यानी जो मोहरें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो आयताकार वर्गाकार दोनों होती थी। मुख्यतः वर्गाकार मोहरें ज्यादा प्रचलन में थी। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी मोहरें ज्यादा प्रचलन में थी, तो वर्गाकार पर आप टिक कर दोगे। वर्गाकार मोहर पर लिपि के साथ साथ पशु आकृति बनी होती थी, जबकि आयताकार मोहर पर केवल लिपि होती थी। ये भी सवाल देख लेना, यहां से जनरल क्वेश्चन हो सकता है। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर पशुपत शिव की मूर्ति भी मिली है। इनमें शिव के दाईं ओर हाथी और गैंडा है। देखो ये रॉन्ग हो गया, मैं यहां पर सही कर देता हूं। हाथी और गैंडा है, हाथी नहीं, इसमें बोला गया है दाईं ओर हाथी और चीता है। मैं यहां पर कर देता हूं, राइट में हाथी और चीता, तथा बाएं ओर क्या है, गैंडा और भैंसा। ये देखो याद कर लेना, गैंडा और भैंसा। अब देखो याद कैसे करोगे आप, मोहरों पर सर्वाधिक संख्या में एक सरंगी पशु मिला है। अब देखो इस तरीके से ये फिगर हैं, इनको आप देख लेंगे, ये सारे सवाल आप देख लेंगे। हाथी भी है, देखिए ये चीता भी है, गैंडा भी है। यहां पर ये क्वेश्चन आप इस तरीके से देख लेंगे तो इजीली गोइंग ऑन आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और यहां से इस तरीके के चिन्ह के रूप में ये सारी की सारी चीजें देखने को मिली हैं डियर। अब हम आगे की बात करेंगे इसी प्रोसेस में, तो ये कई चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहां पर कंटेंट आपको मैं लेके आ रहा हूं कि धातु कला की इनको जानकारी है। हड़प्पा निवासी कांसे का निर्माण करते थे। मैंने पहली क्लास में बताया था कि तांबा और टिन का यूज करते थे। ये किसका, तांबा प्लस टिन का यूज करते थे, और तांबा और टिन क्या हो जाएगा मिलके, कांसा हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं किसका निर्माण करते थे, कांसे का। तांबा और टिन के साथ, हाँ इसमें दिया है, मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या एंटरटेनमेंट करते थे। अरे भाई देखिए सीधा सीधा एग्जांपल है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की डांस करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, जो देखो इस तरीके से खड़ी है, और हो सकता है ये ठुमका लगाने के प्रयास में हो। अब देखो इस तरीके से है, फिगर भी आप देख रहे हैं, देखो कमर पर इसका हाथ है,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहनजोदड़ो से ये डांस करती हुई महिला की नर्तकी मिली है, इससे यही तो लगता है कि इंडस वैली के लोग एंटरटेनमेंट में विश्वास करते थे, ठीक है डियर, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में भी ये विश्वास करते थे। अब देखो इंडस वैली के लोग कहीं आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रत्येक क्षेत्र में आज के जीवन की तरह जीवन यापन करते थे, प्रत्येक क्षेत्र में उनका एंटरटेनमेंट देखने को मिला है। तो हम सारे क्वेश्चन इजीली गोइंग ऑन आईएएस और पीसीएस में बनाते चले जाएंगे, इंडस वैली से कोई सवाल आता है तो। ओके, अब देखो ये बर्तन है उस तरीके के, बर्तनों की कारीगरी आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर फिगर में पूरा मेंटेन किया है। ये इस तरीके से बर्तन है, मूर्तियां हैं, हेड टू टूलवर है, मानव और पशु की आकृति है। तो ये आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख लेंगे डियर। ओके, वहीं देखो ये इस तरीके की कुछ मूर्तियां मैंने ये दिखाई हैं, इनको देख लेना आप, यहां से ये सारे सवाल बन जाएंगे आपके। मैं थोड़ा थोड़ा यहां पर अपने बोर्ड के माध्यम से ये दिखाऊंगा, इस तरीके की मूर्तियां देखो, ये इंपॉर्टेंट है सब, आप देख लेंगे तो आपका इजीली गोइंग ऑन क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सर्वाधिक संख्या में पूछा गया कौन से सांड की मूर्ति मिली, कुवड़ वाले सांड की, जो आपने देखा योगी, नंदी, ये भी कह सकते हैं शिव जी का बैल, जिसे पवित्र माना गया है। मानव मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्तियां महिलाओं की मिली हैं, मातृ देवी की मिली है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मूर्ति है वो किसकी मिली है, तो देखो मानव में तो किसकी मिलेंगी, महिला की, और पशुओं में किसकी मिली है डियर सबसे ज्यादा, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, कुवड़ वाला सांड। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, ये मैंने क्वेश्चन को आपको बता दिया है, आप सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो इजीली गोइंग ऑन आपका सवाल बन जाएगा डियर। अब देखिए वहीं मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको, एक मिनट यहां पे मेंशन कर रहा हूं आपको कि इस तरीके से ये मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं, और देखो किस तरीके से मिले हैं वो, ये सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, अब देखिए मन के बनाने का कारखाना मिला है, ये कहां से मिला है, लोथल से और चन्नू दड़ों में से, बहुमूल्य पत्थर से, सेलखड़ी से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से सोने के मन के और आभूषण चांदी की थालियां भी मिली हैं। देखो ये मैंने फिगर में ये दिया है, इस तरीके से आप देख लेंगे डियर, थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान दे दो तो ये आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। ओके, अगली चीज हम बात करेंगे आपको, देखिए यहां पर कुछ चीजें ये हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रोसेस के क्षेत्र में हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहां पर जिक्र किया है, वो आसानी से आप देख लेना, आराम से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ओके, देखो जैसे ये है, यहां पर एक तराजू मिली है, देखो तराजू ये देख रहे हैं आप लोग, ये तराजू है देखिए, यानी इसका मतलब ये व्यापार करते थे। और देखो ये बाट भी मिले हैं, बट्टे मिले हैं इस तरीके से, और जो बट्टे हैं वो 16 के गुड़ज में हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो बाट मिले हैं वो किसके गुड़ज में हैं, 16 के गुड़ज में। ये अपना सवाल आप बना देना आसानी से, मैं थोड़ा थोड़ा यहां पर आपके लिए पूरा डिक्टेट कर रहा हूं, आप आसानी से इन सवालों को बना देंगे। धार्मिक विशेषता के क्षेत्र में आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा का प्रचलन है पूरे तरीके से। देखिए यहां मैंने ये सारा सवाल आपको बताया है कि धार्मिक क्षेत्र में किस तरीके से वो ये यूज करते थे। मूर्ति पूजा है लेकिन मंदिर नहीं पाए गए हैं, याद रखना, यानी पूजा तो करते हैं लेकिन मंदिर नहीं है। मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा है, पशुपति शिव की उपासना है, वृक्ष पूजा करते हैं, नाग पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की भी पूजा करते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आपसे कहीं पीछे नहीं है, पशुपति शिव की आप भी पूजा करते हैं, वृक्ष पूजा आप भी करते हैं, ठीक है, नाग पूजा आप भी करते हैं, ये भी करते थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि इनका क्या है, ये निरंतरता है, आज तक बनी हुई है जो टूटी नहीं है। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो अग्नि पूजा को बताता है, मोहरों पर बलि प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिला है जो अंधविश्वास को बताता है। तो इस तरीके से मैंने ये थोड़ा थोड़ा आपको बताया। अब देखिए पतन की बात होती है तो यहां पर पतन की बात करेंगे, आर्य आक्रमण का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक अनबैलेंस मत है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं जो कि इजीली गोइंग ऑन आप अपने सवाल को बना देंगे। अब देखो इन सिद्धांतों में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आप इजीली गोइंग ऑन अपने सिद्धांतों को बता देंगे। ओके, जैसे आपने देखा सिद्धांत में क्या बोला है, ये स्वीकार मत है, आर्यों का आक्रमण हुआ 1500 बीसी में, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 बीसी में हो गया। तो ये सारी चीजें, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब है कि नगरीकरण की समाप्ति से है। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन से आप देख सकते हो। ओके डियर, वहीं देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों का आक्रमण भी जिम्मेदार है। यहां पर बोला गया है कि किसका आक्रमण जिम्मेदार है, तो उसको आप इजीली गोइंग बना सकते हैं। जैसे यहां पर आर्य आक्रमण,
ठीक है, इसको मत को स्वीकार करने में, जैसे सूखा है, भूकंप है, नदियां हैं, या अत्यधिक संख्या हो गई, अनबैलेंस पैदा हो गया। कुल मिला के इसके पतन का कोई एक रीजन ना होकर के कई सारे रीजन डियर बताए गए हैं। ओके, वही हम देखेंगे कि इस निरंतरता को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा इसमें देखा गया है। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपके लिए ये सारी चीजें बताई, और अगले चैप्टर में मेरी आपको वीडियो मिलेगी वैदिक सभ्यता। ओके।